जो सोलर सिस्टम होता है हम उसे लगा तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो सोलर सिस्टम कितना बैकअप हमें देगा, मतलब कितने देर तक वो चलने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कुछ लोड है हमारा, मान लो कि घर में कोई भी लोड है तो कितना लोड, 4 पंखा 2 टीवी, ऐसा कोई भी एक लोड का हम एक टेबल बना लेंगे। उस टेबल पे हम जानेंगे कि कितना हमें बैकअप मिलने वाला, कितने देर तक चलने वाला। तो मैंने 6-7 अलग अलग एक टेबल बना लिया अलग अलग घरों का। हो सकता है इसमें से आपका भी कोई घर हो, तो उस घर में से कितना बैकअप हमें मिलने वाला है, कितना पावर वो कंज्यूम करता है, तो सारा कुछ हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का जो है वो पावर बैकअप के बारे में हम जानते हैं। तो 4 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से जो भी लोड आप चला सकते हो, कितना भी लोड होगा, तो वो लोड हम देखते हैं इस टेबल पे। जैसे कि हमने फर्स्ट टेबल बना लिया, इस टेबल पे हम देख पाएंगे कि जैसे कि कोई घर है, किसी का भी घर हो सकता है। इस घर में जो 9 यहाँ पे 9 बल्ब दिया हुआ, एलईडी बल्ब है, किसी भी साइज का हो सकता है कि वो 10 वाट का हो या 15 वाट का हो, 5 वाट, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि 9 एलईडी बल्ब लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ट्यूबलाइट है, 2 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, 4 पंखा लगा हुआ है, 1 फ्रिज है और 3 टीवी है। तो किसी का भी घर ये हो सकता है। उस घर का जो पावर होगा, मतलब 1 घंटे में कितना पावर कंज्यूम करता है, उसी को हम लोग लोड बोलते हैं। तो यहाँ पे लोड देख पाएंगे 1100 वाट का लोड बन गया। अब 1100 वाट का लोड है, तो हम अगर लगातार चलाते हैं नॉन स्टॉप बिना रुके, अगर सभी लोड को एक साथ चलाएंगे तो 13 से 14 घंटे तक का हमें बैकअप मिल जाएगा। जी हाँ, 4 किलोवाट का अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा के रखे हो, तब आपको इतने घंटे का बैकअप मिलेगा। लगातार इतना लोड आप चला सकते हो। अगर आप मान लो कि बीच में कोई पंखा बंद कर रहे हो या फिर कोई टीवी बंद कर रहे हो या फिर कोई लाइट बंद कर रहे हो, तब ऐसा कोई बंद करके फिर चालू करो, ऐसे ऐसे करते ही होगे, हर कोई करता है, लगातार तो सब कुछ चलाता नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बैकअप टाइम है और ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। तो हमने जाना इस फर्स्ट लोड टेबल का। अगला चलते हैं हम लोग की, कोई घर है जिसके घर में क्या है, 10 एलईडी बल्ब लगा हुआ है, 3 ट्यूब है, 5 पंखा है, 1 फ्रिज और 3 टीवी लगा हुआ है। इतना सारा लोड हो सकता है कोई 1-2 चीज कम हो किसी के घर में, तो ज्यादा खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर मान लो बल्ब एक ज्यादा भी हो गया या फिर एक कम भी हो गया तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। या फिर एक जो ट्यूब लाइट है यहाँ पे 3 की जगह 4 हो गया, तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत माइनर, उतना ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लोड बन जाएगा, कितना बनेगा, 1300 वाट का लोड बन जाएगा। अब इतने लोड पे कितना देर बैकअप मिलेगा, तो बैकअप जो आपको 12 से 13 घंटे का बैकअप मिल सकता है। ये पूरा लगातार चलाओगे, मतलब ये सारा लोड को एक साथ चलाओगे तो 12 से 13 घंटे लगातार चलेंगे ये सारा लोड। इसमें से जैसे कि मान लो पंखा है, तो आप 5 पंखा लगातार, सारा पंखा 12-13 घंटे तो चलाओगे नहीं। कोई पंखा हो सकता है 5 घंटे चल रहे हैं, कोई पंखा 4 घंटे चल रहे हैं, कोई पंखा एक घंटे में नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए ये जो है इसका बैकअप टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब हो सकता है ये 15 घंटे 18 घंटे तक ये बैकअप दे सकता है आपको 4 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। जो अगला कोई लोड है कोई घर का, जैसे कि 12 एलईडी बल्ब लगा हुआ है और 4 ट्यूबलाइट लगा है, 4 पंखा है, 2 कूलर है, 1 फ्रिज है, 3 टीवी है। इतना सारा लोड ये इस घर में दिया गया है, जिसका कि पावर बनता है 1600 वाट। ये पावर जो होता है 1 घंटे के लिए होता है, मतलब 1 घंटे में इतना पावर कंज्यूम करेगा अगर सबको एक साथ चलाएंगे तब। तो इतना लोड बनेगा तो फिर वो कितना बैकअप देगा 4 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे देख पाएंगे 9 से 10 घंटे का बैकअप आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 9 से 10 घंटे लिखा या 12 से 13 घंटे लिखा, मतलब इसका मतलब क्या, कोई एग्जैक्ट तो दे नहीं सकता ना, ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि 9 घंटे लिखा हूँ तो एक्यूरेट 9 घंटे ही चलेंगे। तो हो सकता है कि 9 से 9.5 घंटे या 10 घंटे भी दे सकते हैं या फिर 9 घंटे भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप जो है कितना बीच में कहीं बंद तो नहीं कर रहे हो या फिर पावर लॉसेस तो नहीं हो रहा है। तो सारा चीज़ देखते हुए ये एवरेज टाइम दिया गया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला कोई लोड है, जैसे कोई घर का हो तो 12 एलईडी बल्ब लगा हुआ है, 6 पंखा लगा हुआ है, 1 फ्रिज है, 2 टीवी है और एक वहाँ पे देख पा रहे हो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ वॉशिंग मशीन होने के बाद इसका जो पावर बनता है 1500 वाट बनता है। तो यहाँ हमने देखो यहाँ 1500 वाट लिखा, यहाँ पे देख पा रहे हो, लेकिन इसका बैकअप टाइम देख पा रहे हो आप 13 से 14 घंटा है। जबकि देखो इससे पावर यहाँ पे देखो सिर्फ 100 वाट कम है ना। तो लेकिन यहाँ बैकअप टाइम बहुत ज़्यादा है, 13 से 14 घंटे, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो कितना, इसके बराबर है, 1100 वाट के बराबर। यहाँ पे देखो 1100 वाट है, बैकअप टाइम इतना मिल रहा है। यहाँ 1500 होने के बाद इतना मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा मिल रहा है, ऐसा हो रहा है सिर्फ एक वजह से, और इसका वजह ये है वॉशिंग मशीन। जी हाँ, वॉशिंग मशीन क्या है कि हम लगातार तो 13 घंटे चलाएंगे नहीं ना, कभी भी किसी के घर में भी नहीं चलता होगा, हार्डली 1 घंटे 1.5 घंटे चलते होंगे या 2 घंटे मान लो चलते होंगे। टाइम कम हुआ, इस वजह से यहाँ पे बैकअप टाइम यहाँ पे ये बढ़ गया है। ठीक है,
अगला चलते हैं, अगला जो यहाँ पे हम देख पाएंगे, मैंने बीएचके के अकॉर्डिंग बनाया है। जी हाँ, मैं इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हो कि हम 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का पावर बैकअप के बारे में बताए हैं, सबका सेपरेट सेपरेट वीडियो में, कि 1 किलोवाट का क्या होता है, 2 किलोवाट का क्या होता है, और सब में हमने क्या कर रहे हैं कि लास्ट जो 3 पॉइंट होता है ना, तो उस 3 पॉइंट पे हम बीएचके के अकॉर्डिंग एक लोड कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पाओगे 2 BHK का दिया है, फिर 3 BHK होगा, फिर 4 BHK होगा, इस तरह का हम एक कैलकुलेशन करके करते हैं। क्योंकि बहुत लोग का ये होता है कि BHK का ऐसा कुछ फ्लैट होता है, तो उसमें कितना सारा इक्विपमेंट होगा, कितने गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट हैं, तो वो सारा हम कैलकुलेशन करने के बाद ये एक चार्ट तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जो 2 BHK का किसी का फ्लैट है, किसी का भी हो सकता है, इसमें से आपका भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे 9 बल्ब लगा हुआ है, LED बल्ब, 3 ट्यूबलाइट है, 3 पंखा है, 2 टीवी है, 1 टन का AC है। जी हाँ, यहाँ पे हमने AC को भी इंक्लूड कर दिया है। AC है 1 टन का, और एक फ्रीज है। तो इतना सारा लोड है, और इस लोड का जो पावर बनता है यहाँ पे देख पाएंगे 2200 वाट बन जाता है। अब 2200 वाट है, तो इसका जो पावर बैकअप मिलेगा 6 से 7 घंटे का आपको पावर बैकअप मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, लोड हाई है, यहाँ पे देख पाओगे इसका डबल है यहाँ पे, तो इसका आधा तो घंटा तो होगा ही ना इसका, जैसे 13 से 14 घंटा है, तो यहाँ पे 6 से 7 घंटे का आपको पावर यहाँ पे मिलेगा, बैकअप मिलेगा, इतना लोड होने के साथ। सब कुछ अगर लगातार चलाते हो तब। आगे चलते हैं, हम 3 BHK का फ्लैट देखते हैं, जिसमें कि यहाँ पे देख पाएंगे 11 LED बल्ब लगा हुआ है, 4 ट्यूबलाइट लगा है, 4 पंखा लगा है, 3 टीवी है, 1 टन का AC है, और एक फ्रिज है। इतना सारा हमने लोड दे दिया है। ठीक है, अब ये लोड का कितना पावर बनता है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे जो पावर बनता है 2400 वाट बनता है। अब ये 2400 वाट है, इतना लोड पे हम बैकअप हमें कितना देगा, मतलब कितने देर तक चीज चल सकता है, तो देख पाएंगे 6 घंटे के आसपास ये चलेगा। एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं है, मैं लिख दिया हूँ 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे के आसपास चल सकता है। हो सकता है एक्यूरेट 6 घंटे चले, या फिर 5.5 घंटे चले, या फिर 6.5 घंटे चले। वो डिपेंड कर सकता है कि आपका जो लोड है वो कितने पावर का, जैसे कि कोई पंखा होता है कि 60 वाट लेता है, कोई पंखा होता है कि 70 वाट लेता है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे कंपनी का पंखा 60 वाट लेता है, बहुत सारे कंपनी का पंखा 70 वाट लेता है, तो ये डिपेंड करता है। बहुत सारे कंपनी का टीवी जो होता है वो 21 इंच का किसी का टीवी होगा, किसी का 24 इंच का होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा तो नंबर लिखा नहीं कि हाँ 21 इंच का ही टीवी है या 24 इंच का टीवी है, तो एक एवरेज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे सब कुछ एवरेज दिया गया है। आगे चलते हैं, फोर्थ जो देखते हैं लास्ट वन, कि 4 BHK का किसी का फ्लैट है। यहाँ पे देख पाएंगे कि 12 LED बल्ब है, 5 यहाँ पे ट्यूबलाइट है, 5 पंखा है, 4 टीवी है, 1 टन का AC है, एक फ्रिज है। इतना सारा लोड है, तो इसका कितना पावर बनता है, तो पावर यहाँ पे देख पाएंगे 2600 वाट इसका पावर बन जाता है 1 घंटे का। अगर सारा कुछ एक साथ चलाते हैं तो हमें 5 से 6 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। जी हाँ, इतना सारा चीज आप एक साथ चलाओगे, 5 पंखा, 5 ट्यूबलाइट, और फिर देखो 12 LED बल्ब, 4 टीवी, 1 टन का AC और एक फ्रिज, इतना सारा लोड है, तो इस वजह से यहाँ पे पावर बैकअप जो है वो कम मिल रहा है। अगर आप क्या करो, यहाँ पे देख पाओगे कि जैसे कि चलो आपका फ्रिज तो हमेशा चलेगा, चलो ठीक है, AC भी चला सकते हो 5 घंटे रात के समय, लेकिन 4 टीवी तो चलेगा नहीं लगातार आप। ठीक है, फिर यहाँ पे पंखा भी बंद करोगे, फिर ट्यूबलाइट भी बंद करोगे, तो इस वजह से यहाँ बैकअप जो आपका और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सारा लोड आप एक साथ चलाओगे नहीं, कोई भी नहीं चलाता है। तो आज हमने जाना 4 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का पावर बैकअप, वो भी अलग अलग लोड पे।